जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, 6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सब्जेक्ट है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। वीडियो बनाने का मतलब यही होता है, सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, विस्तार से समझाइए। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी है उसको बताइए, लिखिए। जैसे आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, हर एक ब्लॉक डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1G 2G 3G 4G 5G के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखना है 1G क्या है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, 5G क्या है, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है पूरा बढ़िया से। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करना है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, वायरलेस जिसको फिडेलिटी बोलते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी को विस्तार से समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेलुलर नेटवर्क क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेलुलर नेटवर्क क्या है। सेल एरिया, सेल साइट स्ट्रक्चर, कैपेसिटी ऑफ सेल को परिभाषित कीजिए। ये आपके सेलुलर नेटवर्क जो है उसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे सेल एरिया हुआ, सेल साइड स्ट्रक्चर हुआ, कैपेसिटी ऑफ सेल हुआ। इसको आपको एक्सप्लेन करना, परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेलुलर सिस्टम में इंटरफेरेंस क्या होता है। को चैनल और एडजेसेंट चैनल को समझाइए। ठीक है, सेलुलर सिस्टम जो होता है उसमें इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे सेलुलर सिस्टम में इंटरफेरेंस आता है, और को चैनल इंटरफेरेंस क्या है, और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेल स्प्लिटिंग और सेल सेक्टरिंग क्या होता है। सेल स्प्लिटिंग क्या होता है और सेल सेक्टरिंग क्या होता है। जो भी आपका सेल होता है सेलुलर नेटवर्क में, उसको कैसे उसको सेक्टर में डिवाइड करते हैं, आप फिर कैसे इसको स्प्लिट करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीडीएमए टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर सीडीएमए तकनीक क्या है, विस्तार से समझाइए। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक क्या है, सीडीएमए तकनीक क्या है, इसको विस्तार से समझाना है। इसका फॉर्म बना के कैसे सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल एक्सेस तकनीक क्या है, विभिन्न प्रकार को लिखिए। तो मल्टीपल एक्सेस तकनीक क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे आपका टीडीएमए हुआ, एफडीएमए हुआ, ठीक है, उसके बाद सीडीएमए हुआ, उसके अलावा डब्ल्यूसीडीएमए हुआ। ये सारे आपके मल्टीपल एक्सेस तकनीक है जिसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल क्या है, विस्तार से समझाइए। कितने आपके इसमें लेयर होते हैं, कितने लेयर आपके, कौन कौन से लेयर होते हैं, उन सारे लेयर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, सिंक्रोनस व एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन को समझाइए। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, जो भी चीज़ें आपको पता होंगी। उसके बाद सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, है ना। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है एलटीई और बोल्टी में क्या अंतर है। एलटीई मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, बोल्टी मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है,
एलटीई और वोल्टीई में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको लिखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जीएसएम को विस्तार से समझाइए। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है जीएसएम, इसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाईमैक्स टेक्नोलॉजी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शॉर्ट में आपका लिखना है कि वाईमैक्स टेक्नोलॉजी क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसके हिसाब से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जीपीआरएस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाइए। जीपीआरएस जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूएमटीएस क्या है, इसका आर्किटेक्चर बनाकर समझाइए। यूएमटीएस क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, इसके आर्किटेक्चर को आपको लिखना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेट और आईएसडीएन सर्विस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है। इंटरनेट जो सर्विस है या फिर आईएसडीएन जो सर्विस है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिजिटल मॉड्यूलेशन या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन, जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक है या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है, उसमें आपका ASK हुआ, FSK हुआ, PSK हुआ, इसके बारे में आपका दे सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन, आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन हुआ, ASK, FSK, PSK को समझाना है। अगला क्वेश्चन FDMA और TDMA में अंतर स्पष्ट कीजिए। FDMA क्या होता है, TDMA क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों में कंपेयर करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो 19 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट इस वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट कौन सा है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर आपका कंट्रोल सिस्टम है, ताकि उस पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप लोग बहुत अच्छे से करते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।